नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 18 सितंबर 2023। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, किस देश ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन इसके यहाँ पर रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त, यहाँ पर राज्य होना चाहिए था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया है यूनेस्को में पुनः शामिल होने का। यहाँ पर यूनेस्को जो संगठन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। आज का हमारा पहला संगठन रहेगा यूनेस्को। फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मुख्यालय आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना याद रखिएगा 1945, 1945। तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है। संगठन में 193 देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑद्रे अजोले। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो आप मुख्यालय याद रखिएगा, स्थापना वर्ष याद रखिएगा, वर्तमान में महानिदेशक याद रखिएगा। यह 3 तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में गोल्फ प्रतियोगिता KPMG महिला PGA चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह खिताब जीता है यिन रुओनिंग ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यह प्रश्न खेल जगत से है, तो खेल जगत से अन्य जानकारी में देख लीजिए। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने। BCC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है भाविना पटेल ने, टेबल टेनिस। BCC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है प्रीतम सिवाच, यह हॉकी से संबंधित हैं। BCC इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है नीतू घांगस ने, है बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत को इसमें दोस्तों 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत से कुछ अन्य जानकारी, भारतीय नेविगेशन सिस्टम उपग्रह नाविक यह भारत का है। 7वां जिम्नेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और जापान के बीच किया गया। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में शीर्ष स्थान मिला है भारत को, और इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित भारत की पहली कंपनी है ONGC, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान रहा 8वां और प्रथम स्थान रहा है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग में किस शहर को सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे कम रहने के योग्य कौन सा शहर है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कराची ही विश्व में सबसे कम रहने योग्य शहर है। कराची कहाँ पर है दोस्तों, कराची पाकिस्तान में स्थित है। एशिया के मैप में आप यहाँ पर पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा इंडिया से, कुछ सीमा यहाँ पर चाइना, यहाँ पर अफगानिस्तान आप देख पा रहे हैं, और पश्चिम में ईरान से आप सीमा देख सकते हैं। यहाँ पर अरब सागर से भी पाकिस्तान की सीमा स्पर्श होती है। पाकिस्तान से अन्य जानकारी,
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो यह दिया था चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को दिया गया। प्रधानमंत्री वर्तमान में है शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है पाकिस्तान। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में। हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत अब प्रथम स्थान पर आ गया है जनसंख्या में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग को लॉन्च किया? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा, सागर सामाजिक सहयोग यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो यह मंत्रालय जिसके पास होगा उसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया होगा। तो बताइए वर्तमान में पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अन्य यहाँ पर आप मंत्री देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी के पास है संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय। नारायण तातुराणे के पास है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। सर्बानंद सोनोवाल हमारा आज का क्वेश्चन रहा। इनके पास है बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इन्हीं के पास है। ज्योतिरादित्य M सिंधिया के पास है नागरिक विमानन और इस्पात। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में स्क्वैश प्रतियोगिता CIBPSA विश्व टूर फाइनल्स पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह मुस्तफ़ा असल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? भारत में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, IIT बॉम्बे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें भारत में तो फिर बॉम्बे प्रथम स्थान पर है। पूरे विश्व की बात करें तो फिर बॉम्बे का स्थान है 149वां। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बॉम्बे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिण में कुछ सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में मध्य प्रदेश और गुजरात से स्पर्श होती है। पश्चिम में आप यहाँ पर अरब सागर देख सकते हैं। महाराष्ट्र से अन्य जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा से यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, नवेगांव टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व यहीं पर है। लोनार झील सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। कल हमने पुलिकट झील पर चर्चा की थी। पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? मैप में चलते हैं। पुलिकट झील मैंने कल आपसे बताया था, पुलिकट झील तमिलनाडु में 4% है और आंध्र प्रदेश में 96% है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, जैसा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र से अन्य जानकारी, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर चुना गया है सचिन तेंदुलकर जी को। पहले कार्बन तटस्थ गांव भिवंडी इंपोर्टेंट रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिंदु 4। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर जी के नाम पर रखा गया है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में टेबल टेनिस प्रतियोगिता WTT
कंटेनर ट्यूनिस 2023 में महिला युगल का खिताब किस भारतीय महिला जोड़ी ने जीता है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह जीता गया है मनिका बत्रा और अर्चना कामत जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रामीण आजीविका मिशन किस राज्य का है जिसे हाल ही में स्कोच पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को यह दिया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनका गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, भारत के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में पाकिस्तान, अंतर्राज्यीय सीमा लद्दाख, हिमाचल और पंजाब से स्पर्श होती है। जम्मू कश्मीर से काफ़ी तथ्य हैं, आपको इन्हें देख लीजिए दोस्तों। राजधानी श्रीनगर है, यह झेलम नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। लोकसभा से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से 4 सीटें हैं। सलीम अली नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। काजीनाक नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। K2 यहाँ पर है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डल झील मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। नागिन झील, मानसबल झील, सोमोरिरी झील, मनसर झील, सुरीसर झील। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वूलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों चिल्का, ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से कुछ अन्य जानकारी। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखना है दोस्तों। 2023 में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट CDP की जियो ट्रेनिंग में शीर्ष स्थान रहा है जम्मू का। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की 3री बैठक आयोजित की गई श्रीनगर में, इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम जिला रहा है उधमपुर, यह तथ्य इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यस्टरडे क्वेश्चन। हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग में कितने प्रतिशत GST रही? GST ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 28%। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। दोस्तों, GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, यह क्वेश्चन बताइए। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिकतर बच्चे इसका आंसर या तो PM लगा देते हैं या फिर राष्ट्रपति लगा देते हैं। GST 1 जुलाई 2017 वर्ष, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा। हाल ही में कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है? अगर यह किसी भी क्षेत्र में भारत की पहली कंपनी है तो क्वेश्चन ये स्वयं में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आपकी ओर से यह बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।